कि खेती जब घाटे का सौदा बन गई तो महानगरों में यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेशों में जा करके किसी तरीके से अपनी जीवन जीविका चला रहे हैं। लड़का पढ़ा कर्जा करके लड़का पढ़ा देता है, लड़की पढ़ा देते हैं, अब घरे घास काट रहा ये तो कहलन मोदी जी आ जोगी जी वही लोग के गर्दन मोटा गई पे जे वो लोग के गर्दन रगड़ देवे के बाद तो गर्दन रगड़ी हम तो वोट पाई हम। लड़का जो है इंटर BA करके और घूम रहे हैं, खेत में क्रिकेट खेल रहे हैं सब। सरकार नौकरी नहीं दिया। तो बाढ़ और सुखाड़ को झेलते हुए किसान एकदम से बर्बादी की स्थिति में हैं। अरे भाई तो झूठ बोली के चोरऊ माल से जीत जाता रहा साहब, अभी डरवा रहल बड़ा। हम लोग घूमते घूमते बलिया ज़िले में चले आए हैं और बलिया ज़िले का यह बांगर क्षेत्र है जहाँ बाढ़ नहीं बल्कि सुखाड़ की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। ये किसानों का इलाका है, किसानों के गांव हैं यहाँ, और लोकसभा यह सलेमपुर क्षेत्र है। लोकसभा का सलेमपुर क्षेत्र है जो सलेमपुर घाघरा नदी के उस पार देवरिया ज़िले में है। उसका ये लगभग अंतिम गांव है उस लोकसभा क्षेत्र का। इस क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर के दायरे में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जिस पे हमने पहले भी रिपोर्टिंग की है। ख़ास तौर से घाघरा के कटान में 15-20 गांव अब लुप्त होने वाले हैं और उनको लेकर आंदोलन भी इन्हीं इलाकों के लोगों ने मिलकर चलाया है। दूसरी चीज़ यह है कि किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर बहुत तरह से एजिटेशन किया है भूतकाल में और लगातार वो कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स हैं MSP की और महंगाई कम हो, खाद सस्ती मिले, उनको बीज सस्ता मिले, पानी के लिए जो बिजली है वो बिजली सस्ती मिले। लेकिन किसानों के ऊपर बाज़ार का जो रेट है वो उनके ऊपर लदा हुआ है और उनकी उपज किस हाल में है ये तो वही बताएंगे। आइए हम आज इन तमाम सारे जो उपस्थित लोग हैं इस गांव के, मेवली गांव है, मेवली कनासपुर, वहाँ के लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, तो हम एक एक कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दादा आपका नाम क्या है? सुदर्शन यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं अभी? तो अब आप कर चुके किसान हैं। किसान हैं, किसानी करते तो हैं। किसानों की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? किसानों की समस्या तो सब है। जैसे सुखाड़ में अभी बढ़िया गेहूँ नहीं हुआ, बेचने का गेहूँ नहीं है, और जो हुआ सो कमाया हम और भाव करेगा सरकार। सब्जी जो है, दाल जो है 160 रुपया किलो पर चला गया। 16 रुपया का 100 ग्राम मिलेगा, अब तो परिवार को तो दाल नहीं मिलेगा। या सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है। लड़का जो है इंटर BA करके और घूम रहे हैं, खेत में क्रिकेट खेल रहे हैं सब। ये सरकार नौकरी नहीं दिया। और यह सरकार जो है जितने माफिया हैं उस पार्टी में जितने माफिया हैं वो अच्छे हैं, और दूसरे पार्टी में अगर थोड़ा भी बदमाश है उनको काउंटर करो। जैसे मुख्तार अंसारी को मार दिया गया, विकास दुबे को मार दिया गया, एक मियाँ उनको मार दिया गया। हम लोग डरे नहीं, बोलते हैं कि हम लोगों की भी जेल कर देगा वो। और 5 किलो गेहूँ हम लोगों को दे रहे हैं, वो जानते हैं क्या है? वो जो ये चारा लगा करके मछली को खींच लेते हैं, वही चारा है वो। सभी लोगों को 5 किलो दो, 4 किलो दो, इन लोगों को मोहर अधिकार में रखो। यही सरकार है। तो इस चारे में तो आप फंसने वाले नहीं हैं अब? इनको चारे में तो अगर हमारा अधिकार होगा तो कभी नहीं फंसते, लेकिन भाई अभी फंसे हैं। लेकिन अब की बार इनको उखाड़ करके फेंक देंगे। तो जैसे मछली जब चारा खाती है तो फंसती है। हाँ, तो अभी क्या स्थिति बनेगी? चारा खाएंगे कि नहीं खाएंगे? चारा क्या, वो बंसी सहित उनको फेंक देंगे। अच्छा, तो जब आगे सरकार आएगी तो उससे क्या उम्मीद रहेगी आप? उम्मीद वो सरकार तो एक बार पहले आया था, हमारे जिला में स्टेडियम बनवाया, पुल बनवाया। कोई निजे हमारा थोड़ी काम है, पुल बनवाया, स्टेडियम बनवाया। ये बच्चों पैदा करने के लिए, गरीबों के लिए बच्चों के लिए गाड़ी दी अस्पताल पर। 1 रुपया की पर्ची दो, 5 रुपया की पर्ची जो था वो 1 रुपया कर दिया। अभी जो है तो गरीबों के लिए 100 नंबर थाने पर उसका दिया हुआ है। वो सरकार आएगी तो बहुत काम कुछ करेगी।
तो सरकार नौकरी देगी। या सरकार जो है बिजली बेच दिया है प्राइवेट को, या ट्रेन बेच दिया है। हम लोग 200 में लखनऊ जाते थे, अभी हम लोग 800 में जाते हैं। गरीब कहाँ से जाएगा लखनऊ, जरूरत पड़ेगा तो। या सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। अच्छा ये बताइए, अभी हम बलिया में बहुत से लोगों से पूछते हैं, यहाँ कहते हैं कि अस्पताल ही नहीं है, बस यहाँ कोई भर्ती होता है उसको कहते ले जाओ बनारस, तो अस्पताल तक तो यहाँ है नहीं। कैसा जिला है ये? यह सरकार कुछ काम नहीं किया तो सरकार का दोष है, हमारा दोष क्या है? एक प्रधानमंत्री का भी ये क्षेत्र हाँ। जिला रहा है, हाँ, उन्होंने क्या किया आपको? कुछ ना, खाली नाम कमाया अपना। और जितना काम देखते हैं पहले का, एक जगन्नाथ चौधरी का दरखास्त में दिया हुआ है, नहर, ट्यूबवेल, सड़क, स्टेशन, वह पुरुष था जो वही लिख करके गया था, वही बना है। चंद्रशेखर जी सिर्फ नाम का माया बना, वो किया गया। यह सरकार जो है तो मैंने भ्रष्टाचार सरकार है, इनको भेज देना है। अब जाओ भाई यहाँ से आराम से बैठो। केसो यार किशोर जी आप क्या करते हैं? का खेती में है। अच्छा, खेती में क्या क्या बोते हैं, क्या क्या बेचते हैं कि खरीदते हैं, क्या करते हैं? वो जी खेती कर लेता है, लहसुन प्याज गेहूँ धान, वही में जियल जाता। अब भाव बत भाई खाद के बढ़ते बा। आ हऊ 5 किलो मिलतो रहल, वो हमार कटल बा दुकहिए के जोड़वावे जा, तो बा वही में रहल जा, जियल खाइल जा। आए के बदल तो भाई जरूरी बा। हाँ, तो ये जो सरकार है दे नहीं रही है, महंगाई कर रही है और कुछ दे नहीं रही है, ले ही रही है जो ले रही है। हाँ, तो इस सरकार का क्या करेंगे आप? एक केहू तरह हट जाओ। ये उधर मतलब उठवा देवा तब? हाँ हाँ, उठवा तो दे ले जाइए, तो उनके नाम दे जाइए। अब हाँ, पहले दे ले ला ना कोबो ना वोट हमने के नहीं भूल वो कोबो वोट नहीं खींच दिल, आ वोट ना दिल जाइए उनका। तो जैसे अब पहले नहीं दिला तब वो जीत गई। अरे भाई तो झूठ बोली के चोरऊ माल से जीत जाता रहा साहब, अभी डरवा रहल बड़ा। मशीनवे के डर रहती, हमने के वोट देता नहीं ठीक बा, हुला होता क्या दल हो, हाँ वो जीत हो वो नहीं है। तो अरे ये बाकी मोड़ मोड़ पर बाछा लौकता। अच्छा ये बताओ, साढ़े का समस्या वहर बहुत तगड़ा बा। साढ़, हाँ। गैया, आवारा पशु, हाँ, नीलगाय, खेती कोई जा वो चोर दस तो यहाँ बैठ चढ़ती बैठ यहाँ आवारा पशु की क्या समस्या है? बहुत बस। तो उससे कैसे निजात पाएंगे आप? का कर जाइए, वही में हुलकावल जाता है, इन्हें से खेदल जाता, एक खेत में से वो खेत में, वो खेत में से वो खेत। 1 तारीख के ठप्पा कहर गिरी, नई सरकार कोरी। हाँ नया सरकार। और का हाल चाल बा? मैं ठीक बा। अरे इस सरकार कुछ पेंशन वेंशन देत बा कि नहीं? पेंशन नहीं मिलत। काहे? प्रधान से नहीं पता कैला? प्रधानों से पता कर ले नहीं बनत। तो वो का कहत है प्रधान की न बनी? ना अब ना बनी। ले अब सारे देश के बुजुर्ग वारन की पेंशन मिले थे, तुहाँ काहे नहीं मिले थे? ये सवाल है मिलत, हमके पेंशन नहीं मिलत। तब पेंशन नहीं मिले तो वोट तो देवे दीबा? हाँ वोट देवे जाए। तब का करबा? बदला लेबा कि ना लेबा? वोट देवे हम, इसे कोनो संतुष्ट केहू नहीं है, जानता है। लड़का पढ़ा कार्य के लड़का पढ़ा देता है, सब लड़की पढ़ा देते है सब, अब घरे घास कटवा देता है सब। इसी का नहीं है। तो तोरे यहाँ के बा ऐसे पढ़ल लिखल जो कि? हमारे पास लड़का बा, लड़की बे, पोता पोती। हाँ हमारा लोग लड़का नहीं है, नाती हम। अच्छा, तो उन्हन के काम नहीं मिलत बा ना, तो एने में को के बैठल में सो घर है। अच्छा ये बतावा, इन्हन जवन कइले बाइन, नयका आइहन तो उन्हनो सब ऐसे करिहन त का करबा? नयका आइहन तो उन्हन कुछ बढ़िया करिहन ऐसे लगत हो? हाँ भाई सरकार है तो वही पे आशा सब कर लागल बा, ध्यान सब कर बा, ध्यान बाबा के दुआ होके हे भगवान होकर, बाकी वो कोई चाल से हारी ना करी हारी बहुत चाल खेलता नहीं। चाल खेलत बा तो इधवा तो चलियो देखा, पहले दोनों पहले गरियावत नहीं रहल, अब तो गरियावत हो। तो गरियावा वाला आदमी तो बड़ा पागल हो जालन है, हो कि नहीं? तो कहत बा चाल खराब।
चाल के चालू से मैंने वोट देता नहीं हम यही जा के गिरता हो ना ही वो कुछ हो बाकी सिंगार। राम सिंगार हाँ, तबीयत ठीक बा कि नहीं? तबीयत हमार ठीक नहीं है। का भैल बा? अब हमारा तो दस्त भइल है, अच्छा, बुखार लागल है, यह हमार तबीयत में। तो दस्त में सतुआ पिए के चाहिए चना के। तो चना हो कही के नहीं गए तो कहाँ से चना के सतुआ मिली सरकार? तो बड़ा गड़बड़ हो तो मेरा जो है, सबसे जरूरी चीज तो है ना, होता नहीं हो। ना कौनो सरकार से मदद उदद मिलल बा कि नहीं? कुछ ना एगो चौबानी तक ले तो मिलती नहीं के। तब का करबा, ओटवा के देबा? अब उठवा हमनी के तो अखिलेश के दे जा। काहे काहे अखिलेश तो का दे दी हैं? अब देश बा चाहे मत देश, लेकिन उन्हीं पर हमनी का निर्भर बनी जा। अच्छा, कहे के मतलब है जे मोदी के बहुत देख लियल गई, 10वां बरिस उनके देखल जाता। आज तक ले पेंशन के बेरा हमनी के भइल बा तो पेंशन मिलती नहीं है, राशन मिले ही के नहीं है, राशनों काट के नाम हमनी के कट गई बा। तो अब का करी जा? ये अहिरन का गांव हो और अहिरन के बारे में योगी और मोदी दोनों जाने सोचलन कि हमारे पक्ष में तो रहिए नहीं, तो ऐसे नहीं देते हैं का? अब जे कुछ समझा तो कौन लोग ये तरी तो कहलन मोदी जे आ जोगी जे और लोग के गर्दन मोटा गइल बे, हाँ, जे वो लोग के गर्दन रगड़ देबे के बा। तो गर्दन रगड़ी हन तो वोट पई हन, गर्दनिए और लोग के रगड़ी हन तो वोट पई हन ना। बात तो सही हो। तो काहे रगड़ा चाहते हैं कि उनके उनकर बात नहीं मनतन? नहीं कहे के मतलब जे उनका ये हो गइल बा जे और लोग हमके वोट ना दिलो। जबरी वोट ली हैं? हाँ, जबरी वोट ली। तो मान लीजिए जबरी को घड़ी चली, जबरी ना हर घड़ी चली। अब तो 10 वर्ष से देखल न जाता है, आज ले कुछ कैलन ना। अब जो हमनी का लगे 2-4 कट्ठा जमीन ना रही तो तब तो हमनी का एकदम खैले बगैर मरम जा। नाम बताइए। बिकाऊ यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती न करते नहीं तो सब का कर। अच्छा, खेती में क्या क्या करते हैं? भदाई चैती। भदई चैती। अच्छा, किसान के रूप में क्या समस्या आपकी रहती है जिसके आप झेलते हैं? झेलत तो बन जाए, खाद महंगा बे, गेहूँ चावल के कोनो भावे नहीं है, यह तो बा। हाँ, तो कैसे ही ठीक होगी? और सरकार बदलेगी तब ठीक होगी। तो एकदम पक्का मन बना लिए हैं कि सरकार बदलेंगे? जी। तो नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? और नई सरकार कुछ मदद दे। मेरे सामने संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश कमेटी में शामिल सदस्य और इस इलाके के धुरंधर किसान नेता बलवंत यादव हैं। यह संयोग है कि हम बलवंत यादव के गांव में ही हैं। बलवंत यादव से जानते हैं कि यहाँ के किसानों की क्या समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है। बलवंत जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो किसानों की इधर पूरा जो इलाका है, मुख्य तौर पर बलिया या घाघरा और गंगा नदियों के बीच में यह काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर इसके पहले पशुपालन और खेती ही मुख्य जीवन का आधार था। आज तो बहुत सारे जो यहाँ की खेती जब घाटे का सौदा बन गई तो महानगरों में यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेशों में जा करके किसी तरीके से अपनी जीवन जीविका चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ जो इलाका है पूरी तरह से खेती पर ही और पशुपालन पर ही वो जिंदा है। खेती की हालत यह है कि एकदम घाटे का सौदा बन गई है। वो उत्पादन करने के बाद से एक तो खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली, ये सब जितना महंगा हुआ है और उसके हिसाब से उनके उपज का मूल्य नहीं बढ़ा है। और यह पूरा सरकार की सोची समझी नीति है। इसके चलते ये कि खेती को घाटे के सौदा में तब्दील कर दो, जिससे कि यहाँ पर किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हों। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर किसान वो सरकार के पूरा 10 साल के नीति और कार्यक्रम जो इसके पहले सरकार ने जो घोषणा किया था और लगातार उनके ऊपर कोई काम नहीं किया, बल्कि उसके उल्टे
किसानों की ज़मीन अधिग्रहण के अन्य अन्य रूप हैं। यहाँ पर एक चीनी मिल थी, एक कताई मिल थी। चीनी मिल आज वो लंबे समय से बंद पड़ी है, जबकि यह पूरा जो गन्ना बेल्ट था, गन्ना यहाँ पर लोग बोना ही छोड़ दिए। वो एक नकदी फसल थी। तो अब आज ऐसी स्थिति में लोग गेहूं धान बोने के लिए मजबूर हैं, और गेहूं धान में लागत ज़्यादा हो जा रही है। वो उत्पादन के बाद से उसका जो लागत मूल्य भी बहुत सी जगहों पर नहीं मिल पा रहा है। उसमें कई कारण हैं, जैसे सूखा इधर आज 3-4 सालों से पड़ जा रहा है, तो ये नदियों के बीच में है, तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ और सुखाड़ को झेलते हुए किसान एकदम से बर्बादी की स्थिति में है। और सरकार से जो आशा थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा किया था, बीजेपी से बहुत आशा थी लोगों की, और इसीलिए किसानों ने बहुत मजबूती से, जैसे स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करना, उसमें लागत मूल्य से अतिरिक्त 50% लाभ पर उनका उचित मूल्य तय करना, खेती को घाटे के सौदे से निकालेंगे, ये जो भाजपा सरकार का जो आश्वासन था, तो उस पर लोगों का बड़ा विश्वास हुआ, और इसीलिए लोगों ने मजबूती से उनको वोट दिया था। लेकिन आज की परिस्थितियां हैं कि 10 साल इनके पूरे जो नीति कार्यक्रम थे, और इसीलिए कि किसानों की वो आय कहाँ बढ़ाएंगे, किसानों की ज़मीन और उनके सारे वो मूल्य छीलना जब शुरू कर दिया, तो यह 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ पर भी लोग किसान आंदोलन उसके पूरे समर्थन में थे। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि पूरा इधर जो किसान बेल्ट है, एकदम से संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान को कि भाजपा को सजा दो, कोई भी जीते लेकिन भाजपा को हराओ, इस पोजीशन में इधर लोग सीधे, वो चाहे वहाँ पर सपा का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, उसके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर दिखाई भी दिया होगा कि जितने भी किसान हैं, वो चाहे वो उसमें वो जातियों में ख़ास तौर पर, भले यहाँ पर जो बात हुई होगी तो यहाँ आसपास वो देखिए वो पिछड़ी जातियों में ही लोग जो है यादव, राजभर, ख़ास तौर पर यहाँ पर वही लोग होंगे। तो ये क्योंकि ये आसपास जो है ऐसे ही जाति के लोग हैं। लेकिन अब वो इसके पहले जितना अंतर्विरोध था कि अपनी अपनी पार्टियाँ, जैसे सपा यादवों की पार्टी, तो सुहेल देव वो राजभरों की पार्टी, तो दलितों की पार्टी। मुझे तो अभी इधर हाल में तमाम दलितों के बीच बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को जो हराएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब इधर स्वाभाविक रूप में सपा का जो कैंडिडेट हैं, इधर बलिया, इधर सलेमपुर, तो वो सबसे मजबूत हैं। तो दलितों ने, यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा जो परिणाम आएगा, मुझे कई समझदार दलितों से बात हुई और वो कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाने के लिए, हम भाजपा को हराने के लिए सपा को वोटिंग करेंगे। वो कितने पैमाने पर होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एक जो समझदार हिस्सा है, एकदम से भाजपा हराओ में सपा के साथ खड़ा हो रहा है। मुकेश श्रीवास्तव मेरा नाम है। यहाँ कैसे गांव में आ गए आप? राजनीति की गर्माहट लेके चली आई। तो राजनीति की गर्माहट कितनी पहुंची है आगे, कितनी आग जल रही है नीचे? अभी तो पारा चढ़ना शुरू हुआ है। तो अभी तो 10 तारीख को मुख्य जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हुआ, तो अब तो पारा चढ़ना शुरू हुआ है। आप ही जैसे हम लोग भी सर्वे में लगे हुए हैं कि क्या पोजीशन चल रही है किसकी। जनता का मन क्या है, टटोल रहे हैं तो निकल रहा है। अभी तो आज पहले दिन ही हम लोग निकले हैं। हम लोग सोचे कि आप लोग बैठे हैं, आप ही लोगों से हम लोग भी राय ले लें कि क्या टटोल के निकाल लिए हैं, क्या लग रहा है। देखिए, जनता कुछ बताती नहीं है, वो अपनी समस्याएं बताती है। समस्याएं अगर आप सुनना चाहते होंगे तो यहाँ लोग बताएंगे काफी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिना समस्या सुने हैं किसी चीज़ का निदान कैसे हो सकता है। यह संवैधानिक रूप से थोड़ा जनता के हकों पर अतिरिक्त दबाव होगा कि हम उनसे ये पूछें कि आप किसको वोट देंगे। हम ये नहीं पूछ सकते। नहीं, ये तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों के माइक और हम लोगों के सामने लोग अपनी बात रख ही दें। नहीं, हम चाहेंगे नहीं कि वो रखें। हाँ, बिल्कुल। अपने मत समस्या जानना ही, देखिए अगर मुख्य धारा में है तो लोगों की समस्या को जान के उनका निदान करना ही सबसे बड़ी कर्तव्य कहिए, चाहे दायित्व तो कहिए, वही चीज़ है। अमृत जी, आप गांव में जा रहे हैं, कई गांव में गए होंगे, जाहिर सी बात है। जी जी। तो क्या अपने जो है मिजाज लग रहा है लोगों का? देखिए, जैसा कि अभी भाई संतोष जी ने बताया कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और हम सब लोग आंदोलन के दिनों के साथी हैं। उस आंदोलन से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग लगे थे कि जनता की समस्याओं पे, देश की राजनीति को बदलने की बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी भी जो है देश की अन्य पार्टियों की तरह से उस रास्ते पे चली गई। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से आता हूँ,
तो उत्तर प्रदेश में तो पार्टी का कोई अस्तित्व तो बन ही नहीं सका। इसलिए मेरी मजबूरी हो गई कि मैं पार्टी को छोड़ दूँ। और अभी 10 दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो अभी क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, बहुत सारे काम हुए भी हैं, कुछ काम नहीं भी हुए हैं जो जनता बता रही है। जैसे कहीं कहीं गाँव में सड़कों की दिक्कतें हैं, सड़कें अभी कहीं नहीं भी बनी है, लेकिन बहुत सारे गाँव में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बदलाव भी हुआ है। बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं, मेन सड़कें हैं, वो सब बनी हुई हैं। तो अभी बहुत समय हम लोग अभी नहीं घूम पाए हैं, पिछले 10-5 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। बलिया एक समृद्ध शहर है और देहात भी समृद्ध है, खेती की ज़मीनें हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। कल एक छात्र नेता को गोली लगी और उसका इलाज यहाँ नहीं हुआ, उसको बनारस ले गए। कई लोगों से मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ अस्पताल नहीं है? तो बोल रहे हैं अस्पताल नहीं है। तो क्या विकास हुआ पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में? या ये तो एक प्रधानमंत्री का भी संसदीय क्षेत्र जी रहा जी है। बिल्कुल। तो क्या विकास हुआ, क्या चेहरा है बलिया के विकास का? विकास में देखिए, यहाँ की जो मैंने देखा है तो सड़कें काफ़ी जर्जर हुआ करती थी, सड़कों का काम हुआ है। अभी 4 लेन का काम चल रहा है, काफ़ी हद तक बन भी चुका है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, उसका काम भी प्रगति पे है, वो चल रहा है। अस्पताल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो अस्पताल के मामले में निश्चित रूप से बलिया जनपद थोड़ा सा कमज़ोर है। जो इस तरह के मामले होते हैं, गनशॉट इंजरी हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गए, तो उनके लिए थोड़ा सा हमारी बलिया की जनता को और भी बनारस या लखनऊ रेफ़र किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि यहाँ एम्स प्रस्तावित है, उसके लिए जगह ढूंढा जा रहा है, जगह का प्रयास किया जा रहा है कि जगह कहीं मिल जाए तो वहाँ फिर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। अभी इतना मुझे जानकारी है। और क्या लगता है आपको अपने स्तर पर कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए इस शहर के हिसाब से, जो आबादी है उसके हिसाब से कौन सी? मेरे हिसाब से यहाँ जो समस्या आपने बताई स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की ही समस्या है। बाकी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बचपन से हम लोग यहीं रहे, बलिया में ही पढ़े लिखे, तो बाकी जो समस्याएं थी वो ठीक है, बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रदेश का देश का विकास हो रहा है, उस क्रम में बलिया में भी काम हो रहा है। लेकिन अस्पताल के मामले में मैं समझता हूँ थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। अच्छा, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं कि विकास की परिभाषाएं उधर से इधर, इधर से उधर में बदलती हैं क्या? सत्ता और विपक्ष के बीच में विकास की जो परिभाषा है, नैरेटिव है, वो बदल जाता है। देखिए, विकास में क्या चाहिए? विकास में सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, किसानों को सुविधाएं चाहिए, यही सारी चीज़ें चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ बिल्कुल, रोजगार चाहिए, बिल्कुल रोजगार चाहिए। हाँ नहीं मैं सहमत हूँ। खुदरा जो व्यवसायी हैं उनको सुरक्षा चाहिए कि वो अपना व्यवसाय करके परिवार का पालन नहीं तो सुरक्षा के मामले में तो मैं समझता हूँ कि आज व्यापारियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बलिया में कम से कम 5 ऐसे व्यापारियों ने हमसे बातचीत की जिन्होंने कहा हमको मार के भगा दिया, हमको ठेले लगाने की जगह ही नहीं दे रहे हैं। क्या बताया? कहाँ ठेला की दिक्कत? वही बलिया चौक पर हम सवेरे तो अतिक्रमण का मामला रहा होगा, अतिक्रमण का मामला रहा होगा, बाकी इस तरह का माहौल नहीं है। भी आप देख रहे थे मेवली कनासपुर गांव के लोगों से कि उनके मन में क्या है। ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं, सीधे साधे छोटे किसान हैं, जो ये मानते हैं कि कम से कम उनके ऊपर जो बाज़ार का बोझ है और सरकार का बोझ है, ये बोझ नहीं रहना चाहिए। इसके खिलाफ़ वो मानते हैं कि अगर जब तक ये सरकार रहेगी ऐसा ही रहेगा, इसलिए वे परिवर्तन चाहते हैं। मूलतः यह गांव यादव समुदाय का गांव है और यहाँ तमाम सारे जो लोग हैं वो एनडीए सरकार से इसलिए भी नाखुश हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इनको चिन्हित किया जाता है और इनको मिलने वाली सारी सहूलियतें नहीं आती इन तक। इस तरह के बहुत सारे गांव हैं जहाँ के अपने ख़ास पैटर्न हैं, ख़ास चरित्र है और जो वंचित हैं इस सरकार की योजनाओं से, और वे चाहते हैं कि नई सरकार जब आए तो उनको भी अपनी योजनाओं में शामिल करे। गांव के लोग के लिए मैं राम जी।